हो गया है। बचे हुए प्रसंग को हम लोग श्रवण करें, उसके बाद में गोवर्धन भगवान की पूजा प्रारंभ होगी। एकदा क्रीडमानस्ते रामधा गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षयित्वा नीतिमात्रेण्यवेदयन्। एक बार भगवान यमुना जी के किनारे मिट्टी खा रहे थे। मधुमंगल ने देखा, दौड़ा दौड़ा गया, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया आई, क्यों रे लाला तने माटी खाई? तो भगवान ने मना कर दिया, हमने तो मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाया। मधुमंगल ने कहा, भैया तू इसकी मत मान, दाऊ भैया से पूछ ले। तो आंखों ही आंखों में कन्हैया ने दाऊ को भी ऐसा इशारा किया कि दाऊ भी पलट गए। दाऊ ने कहा, भैया मेरे सामने तो कन्हैया ने मिट्टी खाई नहीं, हाँ मेरे बाद में खाई हो तो मैंने देखा नहीं। मधुमंगल ने कहा, भैया इसके मुंह में अभी भी मिट्टी लगी होगी, तू तो मुंह खुलवा करके देख ले। तो भैया ने मुंह खुलवा करके देखा तो क्या दिखाई पड़ा? अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान के मुखमंडल में दिखाई पड़ने लगे। समुद्र, नदियां, पहाड़, सरोवर, वृक्ष, जंगल सब भगवान के मुख में ही जब मैया ने देखे तो मैया को तो चक्कर आने लगे। चकरा करके मैया धम्म से जमीन पर गिर पड़ी और उठ करके हाथ जोड़ करके बैठ गई। मैया कह रही है, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं तो आपको अपना बेटा मान रही थी, लेकिन मुझे तो आज पता लगा कि आप तो जगत के माता पिता हो। मैं गांव की गवारिन हूं, मैंने कई गलतियां करी होंगी, आपको दुख पहुंचाया होगा, प्रभु मुझे क्षमा करो। वो कन्हैया घबराए कि ये मैया क्या कह रही है। तुरंत भगवान ने ऊपर देखा अपनी माया को, देवी जी ये क्या गड़बड़ी करी आपने? अब जो गड़बड़ी करी है इसे तुरंत संभालो। तो माया ने आकर के मैया की आंखों में पुनः वात्सल्य का पर्दा डाला। जो भी मैया ने देखा था सो सब भूल गई। वो पुनः मुंह खुलवा करके देखा तो मिट्टी नजर नहीं आई। भगवान ने मिट्टी खाई। मेरे भाई बहन, ब्रज की ही जो माटी है वह ठाकुर जी का प्रसाद है। भगवान ने अपने हाथों से ही इस ब्रज की माटी का भोग लगाया है। असली प्रसाद तो यह ब्रज रज ही है। तो जब भी वृंदावन हम लोग जाते हैं ना तो वहां देखते हैं कि बड़े बड़े संत महात्मा ब्रज रज में लौट रहे हैं, ब्रज रज को उठा उठा करके अपने माथे से लगा रहे हैं, ब्रज रज से ही स्नान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही वो रज है जिसका भोग स्वयं भगवान ने अपने हाथों से लगाया है। तो वृंदावन जाओ तो वहां जाकर के जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करो तो सबसे पहले वृंदावन की रज को प्रणाम करो। वृंदावन की रज को उठा करके अपने माथे से लगाओ, वृंदावन की रज को प्रणाम करो। उसके बाद में पर वृंदावन में जो पेड़ पौधे लगे हैं ना, ये भी कोई साधारण नहीं। बड़े बड़े संत महात्मा ही तपस्या कर करके वृंदावन में बोले अगर मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं तो पेड़ पौधे ही बना करके भेज दे। तो वृंदावन के तो पेड़ पौधे भी साधारण नहीं। जब भी वृंदावन जाओ तो वहां 4-5 काम करो तो आपकी ब्रज यात्रा जो है वह पूर्ण मानी जाएगी। सबसे पहले तो ब्रज रज को प्रणाम करो, फिर वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम करो, उसके बाद में यमुना मैया के जल का आचमन करो, यमुना मैया को प्रणाम करो, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। ब्रजवासी भी साधारण नहीं है, वह भाग्यशाली है कि भगवान ने उनको अपने घर में ही जन्म दिया। वृंदावन भगवान का घर है, कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। ब्रजवासियों को भी प्रणाम करो, दुख है तो हाथ जोड़ करके राधे राधे बोलो। और फिर गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो।
इन 5 जगहों पर अगर हम लोग प्रणाम कर लेते हैं तो हमारी ब्रज यात्रा पूर्ण हो जाती है। जाओ तो पहले तो यही 5 जगहों पर ही प्रणाम करो, उसके बाद में फिर बिहारी जी के दर्शन करो, गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ, सब जगह जाकर के घूमो, लेकिन गए हो तो पहले इन 5 जगहों पर प्रणाम करो। बोलिए राधे राधे। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमुना पा, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महा। वृंदावन में जाकर के रमण रेती पर अगर आपने लोट नहीं लगाई, वो जमुना जी के जल का पान नहीं किया, तो आप वृंदावन के तत्व को समझ ही नहीं पाए। तो अब जब भी वृंदावन जाओ तो एक और सावधानी रखना, वृंदावन भगवान का घर है। ठाकुर जी के घर जा रहे हैं हम लोग, अगर हमें वृंदावन जाने का मौका मिल रहा है तो हम भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें अपने घर बुलाया है। देखो, घर उसे ही बुलाया जाता है जो हमारा खास होता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हम घर के बाहर ही बातचीत करके भगा देते हैं, घर के भीतर उसे ही लाते हैं जिस पर हमें भरोसा होता है, हर किसी को थोड़ी लाते हैं। अगर आप वृंदावन गए हो तो भगवान को तुम पर भरोसा है तो उनके भरोसे को मत तोड़ना, वृंदावन में गंदगी फैला के मत आना। हमने देखा है हमारे लोग गोवर्धन का परिक्रमा लगा रहे हैं और मुंह में गुटखा भरा हुआ है, वही गुटखा खा खा करके वहीं सड़क पे थूक रहे हैं, वहीं से संत महात्मा चल के जा रहे हैं। आपका थूका हुआ महात्माओं के चरण पड़ रहे हैं उस पर, बताओ दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई पानी की बोतल फेंक रहा है, कोई चिप्स के पैकेट फेंक रहा है। भगवान ने आपको घर बुलाया और आप भगवान के घर को ही गंदा करके चले आए। ये गलती ना करना, तीर्थों को साफ सुथरा रखो, तीर्थों की मर्यादा बनी रहे। ये व्यवस्था हम भक्तों को ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान हम सबके हैं। अगर भगवान ने हमें वृंदावन बुलाया है तो हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे प्रभु को दुख हो। तीर्थों को हमेशा साफ सुथरा रखो। गुटखा खाने की आदत पड़ी ही है, तो आजकल तो सरकार ने जगह जगह डस्टबिन रखवा दिए हैं, उनका प्रयोग करो, सड़क पे ही थूक रहे हैं। बोलिए राधे राधे। उसके बाद भगवान की पुनः लीलाएं प्रारंभ हुई। एक बार जसोदा मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया तो भगवान उखल सहित नंद भवन के बाहर निकले। नंद भवन के बाहर 2 पेड़ लगे हुए थे, भगवान का उखल उन्हीं पेड़ों में अटक गया। कन्हैया ने जोर का झटका मारा, जड़ सहित दोनों पेड़ उखड़ गए, जमीन पर गिर गए और उन्हीं पेड़ों की जड़ों में से 2 सुंदर सुंदर गंधर्व प्रकट हो गए। इन्होंने कहा, प्रभु हमें पेड़ बनने का श्राप लगा था, वो हमारी मुक्ति भगवान के हाथों होनी थी, आपने हमें मुक्ति किया तो हम जान गए आप ही भगवान हो, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। कन्हैया ने कहा, ना जाने कब से पेड़ बने खड़े थे, भैया आज मुक्त हो गए ना, हमसे वरदान मांग लो। इन गंधर्वों ने भगवान से बहुत सुंदर वरदान मांगा। क्या मांगा? वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया अस्ते च कर्म सुमनस्तव पादयोनि स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने भवत्यनूना। कभी मांगने का मौका मिले तो ये वरदान जो गंधर्वों ने मांगा है, ऐसा वरदान आप भी भगवान से मांगना। क्या मांगा? वाणी गुणान कथने। प्रभु हमारी वाणी से केवल आपकी कथा ही निकले, दुनियादारी की बातें ना निकले, वो कानों में भी केवल आपकी कथा ही सुनाई पड़े, हाथ आपकी सेवा में रहे,
मन आपके चरणों में रहे, नेत्रों से केवल आप ही दिखें। यही वेदों में भी लिखा है, वेद भगवान भी कह रहे हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे प्रभु, आपकी सुंदर कथा ही केवल हमको कानों में सुनाई पड़े। तो जो वेद भगवान कह रहे हैं वही वरदान इन गंधर्वों ने मांगा। और कभी आप भी भगवान के सामने जाओ तो दुनियादारी की बातें ना मांगो, भगवान से एक बार ऐसा मांगो कि जिसके बाद कुछ भी मांगने की जरूरत ही ना पड़े। एक वरदान ऐसा मांगो कि जिसे मांगने के बाद कुछ और ना मांगना पड़े। देखो, धन मांगोगे तो धन के बाद भी मांगना पड़ता है, क्योंकि धन सुख थोड़ी देता है। धन ही आ गया और बीमार ही पड़ गए। तो क्या मांगो? बोले भगवान से, भगवान को ही मांगो। भगवान से अगर भगवान को मांग लिया तो फिर कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए राधे राधे। गंधर्व चले गए, गंधर्व लोग। पेड़ों के गिरने की आवाज नंद बाबा जसोदा मैया ने सुनी, दौड़े दौड़े बाहर आए, कन्हैया को तुरंत बंधन मुक्त किया और घबराए कि अगर ये पेड़ कहीं लाला के ऊपर गिरे होते तो गजब हो जाता हमारा। कन्हैया को इस गोकुल में संकट ही संकट आ रहा है। बाबा ने विचार किया हमको ये गांव छोड़ना पड़ेगा, हम किसी दूसरी जगह जाकर के रहेंगे। ब्रजवासियों ने कहा बाबा सुनो, जहां आप जाओगे वहां हम भी जाएंगे। बाबा ने कहा हमारा तो लाला सुखी नहीं है, हम लोग तो इसलिए जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? भाई आपका मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब इसी गोकुल गांव में है, दूसरी जगह जाएंगे तो वहां तो घर तक नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए आप क्यों अपना सब कुछ छोड़ रहे हो? ब्रजवासियों ने कहा बाबा, जैसे कन्हैया को देखे बगैर आपको सुख नहीं मिलता, वैसे ही कन्हैया को देखे बगैर हमारे नेत्रों की भी प्यास नहीं बुझती है। तो जहां जहां कन्हैया जाएंगे वहां वहां हम भी जाएंगे। भले ही उनके लिए हमें धन का त्याग करना पड़े, मकान छोड़ना पड़े, जमीन त्यागनी पड़े, हम तुरंत त्याग देंगे, लेकिन कन्हैया को नहीं त्याग सकते। बस यही अंतर है हम में और ब्रजवासियों। हम धन के लिए भगवान को भूल जाते हैं, यह ब्रजवासी भगवान के लिए अपना सब कुछ भुलाए बैठे हैं। बस इतना ही अंतर है। हमने धन को ही सब कुछ मान रखा है। और इन ब्रजवासियों ने कन्हैया को सब कुछ माना हुआ है। इन्होंने कन्हैया के लिए अपना घर परिवार सब त्याग दिया। कहा ठीक है आपका मन है तो सब संग ही चलेंगे, लेकिन बताओ कहाँ चले? कोई ऐसी जगह हो जो गोकुल की तरह सुंदर हो, जहाँ पीने का जल हो, गायों को चरने की भूमि हो। तो नंद बाबा के छोटे भैया हैं उपनंद, इन्होंने कहा बाबा मैं एक जगह जानता हूँ जो बहुत सुंदर है। कौन सी जगह? तो इन्होंने बताया वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमः प्रीति राम माधवयो नृपा वनं वृंदावनं नाम पश्यवं नवकाननं गोप गोपी गवां सेभ्या पुण्यादितृण विरुधम। बोले वृंदावन धाम की। सबके सब लोग वृंदावन जा रहे हैं, तो आइए हम लोग भी चलें वृंदावन। कितने लोगों को चलना है वृंदावन? हाथ खड़ा करके बताओ। सबको चलना है तो तन को छोड़ दो यहीं, ये तन तो है नासवान, अपने मन को वृंदावन ले चलते हैं। आइए मानसिक यात्रा वृंदावन की प्रारंभ करें और मन से वृंदावन घूम के आए। वृंदावन धाम अपार
जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार अपार। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। 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 राधे ओ राधे अलबेली सरकार। जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार। जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा 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 गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो